नहीं, हम बढ़ते हैं चैप्टर पे। ठीक है, तो हमने अभी तक रिफ्रैक्शन क्या होता है जाना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जाना। अब रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है लेंस के अंदर में वो जानते हैं। तो लेंस दो तरीके का होता है, ये तुम्हें पता है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो इन दोनों में कैसा डिफरेंस पता करोगे तुम? देखो, ऐसा मानते हैं ना, लेंस जो होता है वो बना हुआ एक स्पेरिकल शेप का, दो साइड से, देख रहे हो तुम, स्पेरिकल शेप मतलब दोनों तरफ से गोल होता है, राइट। तो देखो, दोनों लेंस का जो साइड का एरिया है वो कैसा है, गोल टाइप का है, ठीक है। बट यही पे डिफरेंस है, अगर जो स्पेरिकल सरफेस यानी कि जो ये गोल सरफेस है ना, ये बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और अगर यही गोल सरफेस यानी कि स्पेरिकल सरफेस अंदर की तरफ होता है, तब उसे कहते हैं हम कॉनकेव लेंस। और इस सब आते हैं केव यानी कि अंदर की तरफ। तो अगर गोल सरफेस अंदर की तरफ होता है तो केव, बाहर की तरफ होता है तो वैक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, दैट्स इट। और क्योंकि इन दोनों लेंसेज के अंदर ही दोनों तरफ में क्या होता है, शेप बना हुआ है, इसीलिए इसे कहता है डबल कॉन्वेक्स एंड डबल कॉनकेव लेंस। और आखिरी चीज, तुम कॉन्वेक्स लेंस के मदद से लाइट रेस को फोकस की तरफ कन्वर्ज करते हो, तो इसे कहता है कन्वर्जिंग लेंस। और इसका एकदम अपोजिट, कॉनकेव लेंस में लाइट को तुम फोकस से दूर लेके जाते हो, तो ये है डाइवर्जिंग लेंस, दैट्स इट। तो ये था छोटा सा डिफरेंस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में। अब बढ़ते हैं कि अगर तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझना है, कैसे काम करता है, नहीं करता है, तो इसके अंदर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं। देखो, तुम्हारे सामने ये लेंस है तो कॉन्वेक्स ही, बट मान लो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों में सेम ही रहता है। तो इस लेंस के बीचों बीच से एक लाइन जाएगा सीधा, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और देखो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ने ना जिस पॉइंट पे बीचों बीच इस लेंस को काटा है ना, उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये लेंस का सेंटर पॉइंट है। अब उसके बाद तुम्हें पता है कि लेंस जो होता है दो स्पेरिकल शेप से बना हुआ है, तो इसका भी सेंटर होगा, ठीक है। तो इसका दो सेंटर होता है। हमने मिरर पे देखा था उसका एक सेंटर था, राइट। बट क्योंकि ये दो स्पेरिकल शेप से बना हुआ है दोनों तरफ, तो हम इधर देखते हैं कि इसका दो दो सेंटर होता है और दो दो फोकस भी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, तुम जरूर कंफ्यूज होने वाले हो, चाहे एग्जाम में हो, यहाँ पे हो, या एनसीईआरटी की बुक में हो। ये 2F2 2F1 ये क्या है? फोकस तो समझ में आ रहा है, एफ से फोकस होता है और दो फोकस भी है, बट फोकस के बाहर भी ये क्या है? यहाँ तो सेंटर होना चाहिए था ना। तो देखो, सेंटर की जगह हम इस्तेमाल करते हैं 2F1 और 2F2 को, ठीक है। यानी कि दो फोकस है, उसके बाद फिर और दो फोकस है, और वो बाकी का जो दो फोकस है ना, वो रिप्रेजेंट करता है सेंटर, दो दो सेंटर जो है ना, उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है 2F2 और 2F1, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होता है वो तो तुम्हें पता है, फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसका बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और अब एपर्चर क्या होता है? तो लेंस है तुम्हारे पास, उसका डायमीटर यानी कि उसका जो हाइट होता है ना, उसे कहते हैं एपर्चर ऑफ अ लेंस, दैट्स इट। तो अब जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुम लेंस पे इस्तेमाल करोगे वो तुमने जान लिया। अब जानो क्या क्या रूल्स है जिससे तुम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो लेंस के अंदर में। जैसे हमने मिरर के अंदर पे देखा था, 4 रूल्स था जिसका इस्तेमाल करके तुम कहीं भी इमेज फॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी है, बट यहाँ 4 नहीं है, 3 है, और 2 तो एग्जैक्ट मिरर जैसे ही है, बस एक अलग है। सो पहला रूल, अगर कोई तुम सीधा पैरेलल लाइन को लेंस से टकराओगे तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस में जाएगा। कॉन्वेक्स में समझना आसान है क्योंकि ये सीधा जाके फोकस पे मिल रहा है, बट कॉन्केव में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि कॉन्केव जो लेंस है ना, ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ये बाहर की तरफ जाता है। बट कोई बात नहीं, जो डॉटेड लाइन है उससे समझना कि जो डॉटेड लाइन है ये आके रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे मिल रहा है, दैट्स इट। उसके बाद जो दूसरा रूल है ये कहता है कि अगर तुम कोई लाइन को फोकस से पास करोगे ना, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सीधा हो जाएगा और पैरेलल जाएगा, दैट्स इट। पहला रूल का अपोजिट है ये। एंड देन लास्ट रूल ये कहता है कि अगर जो लेंस का जो सेंटर पॉइंट है ना, जिसे कहता है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से अगर तुम कोई लाइट रेस को पास करोगे तो सीधा चला जाएगा, लिटरली कहीं भी जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, समझ रहे हो बात? और कहाँ जाता है लाइन तुम्हें पता है, आगे मैंने बोल रहा ठीक है, रूल समझ गए तुम। अब बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, ठीक है। पहले देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर में इमेज कहाँ फॉर्म होता है। तो अगर तुम रखते हो इमेज को इन्फिनिटी पे, 2 लाइन पास करोगे, दोनों पैरेलल होगा और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलेगा जाके फोकस पे, तो इमेज भी बनेगा फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज F2, और साइज बहुत ही छोटा ही है, दिख भी नहीं रहा है, तो हाईली डिमिनिश। और नेचर कैसा रहेगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो एक स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेंस के अंदर में ना अगर एक्चुअल लाइन जगह कहीं मीट कर रहा है और इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो होगा हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर डॉटेड लाइन से कोई इमेज बन रहा है ना, तो वो क्या होगा?
वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अब उसके बाद मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पीछे रखा, यानी कि 2f1 जो है तुम्हारा, जिसे तुम सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहते हो, उसके पीछे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? सेम है, 2 लाइन पास करना है हमें। पहला लाइन पैरेलल जाएगा, जो कि हमेशा पता है तुम्हें, कोई लाइन सीधा पैरेलल रिफ्रैक्ट होने के बाद मिलता है जाके फोकस पे, और दूसरा लाइन जो होगा वो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाके कहीं मीट करेगा दोनों, और वही इमेज बनेगा। तो देखो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है f2 और 2f2 के बीच पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज यही रहेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2, एंड जो साइज ऑफ द इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो ये डिमिनिश होगा, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, पता है तुम्हें। अब यहाँ पे और एक बोनस टिप तुम लोगों के लिए, 3 रूल पढ़ा था हमने रे डायग्राम कैसे बनेगा नहीं बनेगा उसको लेकर, ठीक है। बट देखो यहाँ में ज़्यादातर इमेज फॉर्मेशन में 1 और 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 1 क्या था? सीधा लाइन फोकस पे जगह मीट करेगा, और 3rd क्या था? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो सीधा चला जाएगा। तुम सेकेंड वाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम भी जब फॉर्म करना इमेज तो 1 और 3 का इस्तेमाल करना। और अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो पीछे से रिवाइंड करके जरूर देखना। तो हम सीधा बढ़ते हैं कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो सीधा f2 पे, यानी कि अगर एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखते हो ना, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो बहुत आसान है, देखो 2 लाइन पास करना है, एक सीधा और एक ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों मीट करेगा कहीं जाके। कहाँ मीट कर रहा है? ये जो दूसरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर लेंस के पीछे में है, जिसे तुम कहते हो 2f2, वहाँ जाके इमेज फॉर्म करेगा। पोजीशन ऑफ द इमेज बहुत आसान है, 2f2 में बन रहा है, साइज सेम रहेगा, और नेचर हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि डॉटेड लाइन होता है तब जाके वर्चुअल होता है। नॉर्मल लाइन से नॉर्मल इमेज बनेगा, यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब बात करते हैं कि अगर तुम इमेज को रखते हो 2f1 और f1 के बीच पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? फिर हमेशा की तरह 2 लाइन पास करना है, एक सीधा एक ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों कहीं मीट करेगा। कहाँ मीट कर रहा है? 2f2 के पीछे में मीट कर रहा है, यानी कि बिहाइंड द 2f2 पोजीशन ऑफ द इमेज। और कैसा ही है इमेज का साइज? तो ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है, तो इनलार्ज, और नेचर ऑफ द इमेज हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड। एंड देन अगर तुम रखते हो एग्जैक्ट फोकस पे, यानी कि f1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? हमेशा की तरह 2 लाइन पास करना है, पहला सीधा रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो कि सीधा जाएगा, और दोनों लाइन कहीं पे मीट करेगा। कहाँ मीट कर रहा है? देखो कहीं नहीं मीट कर रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के बाद दोनों पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे चला जा रहा है। तो इसका जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो इन्फिनिटी रहेगा, और साइज इन्फिनिटी पे तो बहुत ही बड़ा बनता है, तो हाईली इनलार्ज, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इरेक्टेड, ठीक है। अब आखिरी, अगर तुम रखते हो अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच पे, तो कहाँ बनेगा? बहुत आसान है, 2 लाइन पास करना है, पहला सीधा जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे आएगा, और दूसरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधा जाएगा। अब देखो ये भी क्या हो रहा है कि कहीं भी मीट नहीं कर रही है, लिटरली ना ये पैरेलल है। पैरेलल होता तो हम इसे कहते हैं इन्फिनिटी पे, बट ये पैरेलल भी नहीं है, ये अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, वो अलग डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मैंने तुम्हें आगे याद करो क्या बताया था। अगर तुम्हें पता नहीं कि इमेज कहाँ जा रहा है आगे की तरफ एक्चुअली, तो तुम डॉटेड लाइन के साथ इसे मिरर के पीछे करते थे, तो यहाँ में लेंस के पीछे करोगे, ठीक है। तो डॉटेड लाइन के साथ ये देखो पीछे की तरफ 2f1 जो है उसके पीछे, मतलब बिहाइंड द 2f1 पे इमेज बन रहा है। तो पोजीशन कहाँ रहेगा? जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी के पास में, बस पीछे रहेगा। कहाँ एग्जैक्ट बोलो तो बिहाइंड द 2f1, ठीक है। और साइज तो ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही है इमेज का, तो लार्ज, और क्योंकि ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है तो क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्टेड। सो दैट्स हाउ जितने भी कॉन्वेक्स इमेजेस थे वो हमने बना लिया। अब बढ़ते हैं कि कॉन्केव लेंस में कैसे इमेजेस बनेगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस 2 ही है। अगर तुम रखते हो इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनेगा? हमेशा की तरह 2 लाइन पास करना है हमें, राइट। तो तुम्हें पता है इन्फिनिटी पे हमेशा 2 पैरेलल लाइंस जाता है, और क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है डाइवर्जिंग लेंस है, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद बाहर की तरफ चितर बितर हो जाएगा, बट डॉटेड लाइन के साथ ये आके फोकस में मीट करेगा, और फोकस पे इमेज बनेगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, फोकस, साइज ऑफ द इमेज बहुत ही छोटा, यानी कि हाईली डिमिनिश, एंड नेचर ऑफ द इमेज क्योंकि डॉटेड लाइन से है तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अब आखिरी, अगर तुम रखते हो अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और जो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है ना उसके बीच में कहीं भी, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो देखो तुम्हें 2 लाइन पास करना है, ठीक है। पहला सीधा पैरेलल जो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इसका डॉटेड लाइन जो है ये फोकस की तरफ आ रहा होगा, और दूसरा जो कि तुम पास करोगे ऑप्टिकल सेंटर से,
तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। बट देखो ये डॉटेड लाइन और ये जो लाइन सेकंड में ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है, ये कहीं मीट कर रहा है। कहाँ मीट कर रहा है? F1 और O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे। तो इमेज बनेगा बिटवीन F1 एंड O एंड साइज ऑफ द इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से तो डिमिनिश, एंड क्योंकि ये डॉटेड लाइन से बना हुआ इमेज है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगा। दैट्स इट, कंप्लीट कर लिया हमने इमेज फॉर्मेशन। आई होप तुम लोग को जो भी इमेजेस फॉर्म किया मैंने वो तुम्हें समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। और उसके अलावा ये चार्ट है तुम लोगों के सामने कि आसानी से तुम कैसे समझोगे। NCERT पे भी दिया हुआ है, वही से मैंने उठा के यहाँ पे डाला है। तो ऐसा कोई है नहीं कि मैंने रॉकेट साइंस कर दिया है। तो तुम वहाँ देख सकते हो या यहाँ देख सकते हो, इट्स अप टू यू। बट तो इमेज फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन कैसा रहता है स्पेरिकल लेंस के अंदर में। ठीक है, हमेशा की तरह मैंने बताया जब भी साइन कन्वेंशन पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रेफरेंस लेते हुए लेंस को देखोगे, जहाँ में क्या होगा, लेंस का जो आगे वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव रहता है, लेंस का पीछे वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, अगेन नीचे वाला नेगेटिव होता है। ये तुम्हें पता है। बाकी जो बात रहा कि ये साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर में ज़्यादातर जो इमेज फॉर्मेशन होने के बाद डिस्टेंस का साइन क्या होता है, इमेज का हाइट जो होता है इमेज का उसका साइन क्या होता है, इन सब चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी चीज़ है, हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन सब के बारे में मैंने मिरर में बताया हुआ है। मिरर और लेंस में एक जैसा है, तो तुम खुद से देख लेना उसे। बाकी हम बढ़ते हैं अभी जो फॉर्मूला है लेंस का उसे जानने। बहुत ईजी है ये। जो तुमने पहले मिरर फॉर्मूला देखा था ना, एग्जैक्ट ऐसा ही है, बस साइन का फ़र्क है यहाँ पे। देखो मिरर फॉर्मूला में वहाँ पॉजिटिव साइन था, बट यहाँ लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, 1 डिवाइडेड बाई V माइनस 1 डिवाइडेड बाई U इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई F। देख रहे हो, बस यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस था। और बाकी जो बात रहा मैग्नीफिकेशन का, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला मिरर में जैसा था लेंस में भी वैसे ही है। एक चीज़ है, सेकंड जो फॉर्मूला है उसके अंदर में पहले क्या था, नेगेटिव था, बट लेंस के अंदर में माइनस नहीं लगेगा, सीधा बात है V डिवाइडेड बाई यू होगा अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। बाकी सब चीज़ सेम है, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा। अगर तुम्हें मिरर के बारे में पता है तो यहाँ भी वो चीज़ एग्जैक्ट है। झूठ मूठ का बताया कि वीडियो का लेंथ लंबा करने का फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। खैर बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो जान लो। जो मैग्नीफिकेशन करोगे ना तो उसका एक वैल्यू आता है कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, ये वैल्यू चाहे तुम लेंस में ले लो या मिरर में ले लो सेम रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू कुछ ऐसा है, अगर कैलकुलेशन करने के बाद जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगा ना वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, फिर मान लो कि कैलकुलेशन करने के बाद अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू एग्जैक्ट 1 आता है, इसका मतलब है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा, सेम होगा। और आखिरी उसी तरीके से अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कम होता है 1 से, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा होगा इमेज से। दैट्स इट। और जो बात रहा ना, जो यूजेस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का, तो मैंने यहाँ दे दिया है, तुम एक बार देख लेना। ये तुम्हारे ऊपर टास्क मैं छोड़ रहा हूँ कि क्या क्या यूजेस है, तुम खुद से बताओगे और यहाँ भी दिया हुआ है, ऐसा रेफरेंस ले सकते हो। मैं तुम्हें यूजेस के बारे में इतना बताना चाहूँगा जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत छोटा है बट उसे बड़ा करके देखना है तुम्हें, तो तुम ऑब्जेक्ट तो बड़ा नहीं कर सकते, बट हाँ इमेज अगर बड़ा हो जाए तो मज़े ही मज़े। तो इमेज कैसे बड़ा होगा, अगर तुम इस्तेमाल करते हो कॉन्वेक्स लेंस का, तो छोटा ऑब्जेक्ट को तुम बड़े करके देख सकते हो। और इसका एकदम अपोजिट, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसे तुम्हें छोटी तरीके से देखना है तो तुम किस में देखोगे, कॉनकेव लेंस में। दैट्स इट। तो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पावरफुल लेंस। देखो तो तुम्हें पता है लेंस 2 तरीके का होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है लाइट को, इसलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस डाइवर्स करता है लाइट को, उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। राइट। अब कितना डाइवर्स करता है, कितना कन्वर्स करता है ना, ये डिपेंड करता है कि लेंस का पावर कितना है। तो जो हमने पढ़ा ना पावर ऑफ लेंस, ये वही चीज़ है, एबिलिटी कितना है एक लेंस का कन्वर्स और डाइवर्स करना, दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, जो कि डिपेंड करता है कि किसका कितना पावर होगा वो उसके फोकल लेंथ के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे पास 2 कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों में फोकल लेंथ जो होगा या फिर जो फोकस होगा वो अलग अलग है। एक में फोकस पास में, एक में फोकस दूर है। तो जो पास में है ना उसका पावर ज़्यादा होता है और जो दूर होता है उसका पावर कम होता है। तो
कुल मिला के बात ये है कि कोई भी लेंस कितना पावरफुल होगा वो डिपेंड कर रहा होगा कि इसका फोकल लेंथ कितना है। अगर फोकल लेंथ छोटा होता है तो उस लेंस का पावर ज़्यादा होगा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होता है तो उसका पावर जो होगा लेंस का वो कम होगा। यानी कि ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है। फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, उल्टा है। दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P = 1/f। एफ फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, तुम्हें न्यूमेरिकल्स करते हुए ध्यान देना है, जो पावर होता है ना उसका ऐसा यूनिट है डायोप्टर, और फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर में होता है। जनरली क्वेश्चन के अंदर में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा तो तुम्हें से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो हम ये सब चीज़ें जो है न्यूमेरिकल्स करते हुए देखेंगे। एक चीज़ जो तुम्हें जानना चाहिए यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन 1 डायोप्टर, इसका मतलब क्या है। देखो, एक ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उसे कहते हैं 1 डायोप्टर ऑफ ए लेंस, ठीक है। अब आखिरी फाइनल चीज़, इसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आखिरी किया कि काफ़ी लंबा कर दिया वीडियो को, बट ये लास्ट है, ठीक है। देखो, तुम कैलकुलेट करोगे पावर कोई भी लेंस का, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकलेगा ना, वो आंसर अगर पॉजिटिव होता है कि ये जो लेंस है ना ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका एकदम अपोजिट अगर कैलकुलेशन करने के बाद जो पावर का वैल्यू आएगा वो अगर नेगेटिव में होता है तो वो किस टाइप का लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। जैसे कि देखो यहाँ पे एक लेंस है जिसका पावर है +2.0D, प्लस है, इसका मतलब ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और फिर देखो एक लेंस है फिर जिसका पावर जो है -2.5D है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉनकेव लेंस। सो कंप्लीट कर लिया हमने ये चैप्टर। काफ़ी लंबा था बट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा, और जो इस चैप्टर का नोट्स है वो मिल जाएगा तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर तुम चाहते हो कि न्यूमेरिकल वीडियो जो इस चैप्टर का वो जल्दी आए तो मैं टारगेट रख रहा हूँ 10,000 लाइक्स का। जल्दी से कर दो, इस चैप्टर का डिटेल न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे ही होता है ये टारगेट कंप्लीट। मुझे पता है तुम कर लोगे यार, तुम कर लोगे, तो जाओ यार करो। और आखिरी तुमसे एक रिंग को, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी तुम लोगों से बस इतना ही कहना है, थैंक यू, लव यू ऑल।